हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर इस जल प्रलय में, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये कहानी लेखक के गांव पटना की है। जब 1967 में 18 घंटे की भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ आ गई थी। वैसे तो लेखक ने 10 साल की उम्र से ही बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम किया था, लेकिन गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, फंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ था। लेकिन उस समय की आई बाढ़ से लेखक को बाढ़ पीड़ित लोगों के दुख और तकलीफों का एहसास हो गया था। लेखक का गांव एक ऐसे इलाके में था जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग आकर शरण लेते थे। लेखक का गांव थोड़ी ऊंची जगह पर था, जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन उस बार की आई बाढ़ के पानी ने उनके गांव के समेत पूरे शहर को ही अपने आगोश में ले लिया था। बाढ़ का पानी जब धीरे धीरे बढ़ रहा था तो लेखक ने घर में खाने पीने और बिजली से जुड़ी सारी तैयारी कर ली थी, जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, माचिस, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां। अगली सुबह उन्हें खबर मिलती है कि बाढ़ का पानी राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक फैल चुका था। लेखक को बाढ़ का हाल जानने की बहुत उत्सुकता थी, इसीलिए उन्होंने रिक्शे में बैठकर कॉफी हाउस तक जाने का मन बनाया। उनके साथ उनकी कवि मित्र भी थे। मोटर, स्कूटर, साइकिल, ट्रक, रिक्शा, जिस पर जो भी साधन थे, सभी बाढ़ को देखने के लिए जा रहे थे कि आखिर बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुंचा। एक पान की दुकान के सामने शाम 7:30 बजे के करीब लोग समाचार सुन रहे थे, जिसमें बाढ़ के हालात बताए जा रहे थे। उस समाचार को सुनकर उन लोगों में सिर्फ लेखक और उनका मित्र ही था जो घबराए हुए नजर आ रहे थे। ये सुनकर लेखक वापस अपने फ्लैट में आ जाते हैं कि तभी जनसंपर्क की गाड़ी घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच जाती है, जिससे पता चलता है कि रात 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में आ जाएगा। सभी को अलर्ट कर दिया जाता है कि सभी सावधान हो जाएं। लेखक सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आती है। बाढ़ का जो डर था वो उनके मन में चल रहा था कि कभी भी पानी आ सकता है। तभी वो कुछ लिखने की सोचते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ यादें याद आने लगती हैं। जब 1947 में मनिहारी के इलाके में वो अपने गुरु के साथ गंगा बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में नाव से गए थे और अपने साथ दवा, माचिस, केरोसिन ऑयल और कुछ खाने पीने की चीजें भी लेकर गए थे। ये तो थी लेखक की बात कि कैसे उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन लोगों के दुख को नहीं समझ सकते। उनके लिए तो बाढ़ एक एंजॉय का जरिया है। राजेंद्र नगर में जब बाढ़ का पानी घुस आया था, तब कुछ लड़की लड़कियों की टोली नाव पर हैंगने के लिए निकल पड़े थे। जैसे कश्मीर की वादियों का वो घर बैठे आनंद लेना चाह रहे हो। कोई स्टोव जलाकर चाय बना रहा था तो कोई कॉफी पी रहा था, कोई मैगजीन पढ़ रहा था, कोई नाव खे रहा था और साथ में गाने सुने जा रहे थे। लेकिन जब वहां के लड़कों ने सीटी बजाकर उन पर कमेंट पास करने शुरू किए, तब उन्हें कुछ शर्म लगी और वो वहां से वापस चले गए। रात करीब 2:30 बजे तक भी बाढ़ का पानी नहीं आया था। लेखक को अपने मित्रों की चिंता होने लगती है, जिनके यहाँ बाढ़ आ चुकी थी। यही सब सोचते सोचते लेखक सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर देखते हैं कि उनके ब्लॉक में भी पानी आ चुका था। लेखक ये देखने के लिए छत पर चढ़ जाते हैं। लेखक ने बाढ़ को तो देखा था, लेकिन इस तरह उसे आते हुए पहली बार अपने सामने देख रहे थे कि कैसे धीरे धीरे सब कुछ बाढ़ में समाता जा रहा है। वो ये सारा नज़ारा और उसकी आवाज़ को कैमरे और टेप रिकॉर्डर में कैद करना चाहते थे, लेकिन ये दोनों ही उनके पास नहीं थे। ओके बच्चों, तो ये थी इस चैप्टर की समरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।